गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन फ्रॉड, आज हम ऑनलाइन फ्रॉड को समझेंगे और इससे किस प्रकार बचा जाए उस पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड जो फ्रॉड होते हैं फ्रेंड्स, जो अगर आदमी नेट बैंकिंग का प्रयोग करता है, मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करता है, जो कि डिजिटल बैंकिंग के ही दो रूप हैं, और इस बैंकिंग की जब वो प्रयोग करता है इस प्रकार की बैंकिंग, तो जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति हैं, वो किसी प्रकार से उसकी अकाउंट की एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। कभी ईमेल भेज करके, कभी कॉल करके, कभी कोई टेम्पटेशन देके, लालच दे करके ओटीपी उसका प्राप्त करते हैं, या कभी केवाईसी अपडेट के अपडेट करने के लिए व्यक्ति से कहते हैं कि आपकी केवाईसी अपडेट करनी है और मैं बैंक कर्मी या बैंक का कोई अधिकारी बोल रहा हूँ, आप इस ओटीपी को मुझे शेयर कर दीजिए। तो इस प्रकार से विभिन्न तरीके अपना करके व्यक्ति आपके जो ऑनलाइन अकाउंट है उसकी एक्सेस ले लेता है और आपके अकाउंट के संग आपके संग फ्रॉड हो जाता है और आपकी धनराशि को आहरण कर लेता है। तो ऑनलाइन जो व्यक्ति बैंकिंग कर रहा है, तो उसे जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है उस द्वारा फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से संपर्क किया जाता है और उसके अकाउंट की और उसके लैपटॉप जिससे वो अपना ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, नेट बैंकिंग का प्रयोग कर रहा है, उसकी एक्सेस ले ली जाती है और उसके बैंक से पैसा आहरण कर लिया जाता है, पैसा उसके बैंक से निकाल लिया जाता है, उसके खाते से निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार के फ्रॉड को बैंकिंग फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड कहा जाता है, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है? और आपसे संपर्क के जो माध्यम भी हैं जो डिजिटल हैं, तो इन डिजिटल माध्यम से संपर्क करके आपके लैपटॉप, कंप्यूटर आदि की, मोबाइल आदि की एक्सेस ली जा रही है, आपके अकाउंट की एक्सेस ली जा रही है और आपके खाते से पैसा निकाल लिया जा रहा है। तो ये जो है आपका ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। तो इसमें हमने सावधानी ये रखनी है कि हम एटीएम जो यूज़ करते हैं, एटीएम में सीवीवी नंबर होता है, उसके पीछे लिखा हुआ 3 अंकों का, सामान्यतः 3 का होता है, 3-4 का भी हो सकता है, लेकिन 3 का होता है सामान्यतः। सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है, तो वो हमने किसी के संग शेयर नहीं करना है। और जो एटीएम के जो हमारे पासवर्ड है वो हमने किसी के संग शेयर नहीं करने। और एटीएम का जब भी हम पासवर्ड अपना इंसर्ट करें तो ऑब्जर्व करें कि सीसीटीवी उसे ऑब्जर्व न कर रहा हो या कोई व्यक्ति उसे देख न रहा हो, या ढक करके सावधानीपूर्वक अपना पासवर्ड हम इंसर्ट करें। और एटीएम का जब हम ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो कैंसिल बटन होता है आप उसे दबा दीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए जो आपने किया है हुआ है, ठीक है? मतलब ये प्रक्रिया हमने जो कर रही थी, लेन-देन जो भी आपने वहाँ से आहरण किया, उसके बाद उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को आप एंड कर देंगे, ठीक है? और अपने पासवर्ड को आपको लिख के कहीं नहीं रखना है और पासवर्ड ईज़ी नहीं रखना है, या अपना फ़ोन नंबर पासवर्ड नहीं बनाना है, या अपने डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड नहीं बनाना है, जिसका कोई अन्य व्यक्ति अंदाज़ा लगा सके कि इस व्यक्ति का पासवर्ड ये होगा। इस प्रकार के आपने पासवर्ड नहीं रखने हैं। नियमित माह, 2 माह, 3 माह आपने अपने पासवर्ड को चेंज करने हैं एटीएम के संबंधित। जब भी आप शॉपिंग मॉल में जाएँ या किसी सार्वजनिक स्थल में आप स्वाइप मशीन का प्रयोग करके जो अपना जो है भुगतान करें, तो स्वाइप मशीन में आपने ऑब्ज़र्व करना है कि कोई अन्य उसमें मशीन अटैच ना हो या कोई अन्य अजीब-सी चीज़ ना हो, जो भई सामने से जो हट के लग रही हो, या कोई उसको ऑब्ज़र्व ना कर रहा हो। तो उसको आप इंश्योर करें कि स्वाइप मशीन में जब आप जो स्वाइप करें अपने कार्ड को, तो वो जेन्युइन हो और किसी भी प्रकार के उस वहाँ पर को उसको उसका जो है उसकी जानकारी को चुराने का प्रयास ना किया गया हो। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये तो हो गई एटीएम से संबंधित जानकारी। और जो अन्य जो हमारा जो ऑनलाइन अगर हम बैंकिंग करते हैं तो हमको टेम्पटेशन दिए जाते हैं, लालच दिए जाते हैं कि आप इस इंश्योरेंस को ले लीजिए, या आपका ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उसको हमने इंश्योर करना है कि बैंक की जेन्युइन जो ये रिकमेंडेशन दी गई है जेन्युइन है या नहीं है। और इसको जो बैंक की जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से हमने इंश्योर करना है। और
जहाँ तक हो सके हमने भौतिक रूप से बैंक में उपस्थित होकर के ही अपने बैंक संबंधी जो केवाईसी जो है जमा करनी है, या कोई अन्य जानकारी लेनी है, या कोई ऐप डाउनलोड करना है, तो वहाँ पर उपस्थित होकर के जेन्युइन आप बैंक में भौतिक रूप से उपस्थित हों और उसको आप डाउनलोड करें ऐप को। और कोई आयकर रिटर्न का भी कभी मामला आता है तो टेम्पटेशन दिया जाता है कि आपका आयकर रिटर्न करना है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए या आप इसमें अपनी जानकारी दीजिए। तो इस प्रकार के जो है आयकर विभाग कभी भी इस प्रकार से टेम्पटेशन नहीं देता है। एक जेन्युइन जो उसकी प्रक्रिया है आयकर रिटर्न की, उसको ही हमने फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स। और किसी भी कॉल का और किसी भी जानकारी को आपने दूरभाष पर, फ़ोन पर शेयर नहीं करना है। अकाउंट संबंधी, अपने ओटीपी संबंधी, वन टाइम पासवर्ड को हमने शेयर नहीं करना है। इसको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और वाईफाई, जो सार्वजनिक वाईफाई है, वहाँ पर हमने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करनी है। वहाँ पर भी आपकी जानकारी को चुराया जा सकता है और आपके जो है अकाउंट की एक्सेस ली जा सकती है। तकनीकी को बहुत आगे बढ़ गई है। जो फ्रॉड करने वाले हैं बहुत तकनीकी कौशल प्राप्त होते हैं, काफ़ी तकनीकी कुशल होते हैं। तो हमने वाईफाई, सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग नहीं करना है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में। और सार्वजनिक साइबर कैफ़े में हमने अपना जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अपने व्यक्तिगत मोबाइल या व्यक्तिगत लैपटॉप से ही इसे करना है, जिससे कि हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। केवाईसी अपडेट के लिए कोई बैंक कह रहा है और उसके केवाईसी अपडेट के लिए कह रहा है कि आपकी केवाईसी अपडेट करनी है, आपका अकाउंट नहीं तो क्या है बंद हो जाएगा। तो आपको वो केवाईसी अपडेट का जो भाई वो दे रहा है, या जो वो आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, धीरे-धीरे आपसे वो आधार पूछेगा, पैन पूछेगा, फ़ोटो आदि शेयर करने को कहेगा, जो केवाईसी के आवश्यक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद वो एकदम ओटीपी माँग लेगा, क्योंकि आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा। तो ओटीपी देना तो ये हो गया कि आपका पूरा अकाउंट जो है हैक हो चुका है और जो है उसकी किसी और के एक्सेस में चली गया है। तो इस प्रकार से ओटीपी शेयर नहीं करनी। किसी भी तरीके से आप दूरभाष पर अपनी जानकारी, ओटीपी संबंधित या कोई भी जानकारी आप नहीं देंगे। भौतिक रूप से आप बैंक में उपस्थित होकर ही अपनी केवाईसी और अन्य यदि कोई ऐप डाउनलोड करना है तो आप वहाँ भौतिक रूप से उपस्थित होकर ही बैंक में उपस्थित होकर ही उसको ऐप को डाउनलोड करना या उन बैंक कर्मियों से जानकारी लेना सुविधाजनक और सुरक्षित रहेगा। आपको ऑनलाइन कोई भी जानकारी शेयर नहीं करनी। बैंक कभी आपसे फ़ोन पर, दूरभाष पर केवाईसी या ओटीपी के बारे में नहीं पूछता है, ना आपके पिन के बारे में पूछता है। ये जानकारी आपने शेयर नहीं करनी है। पासवर्ड को ईज़ी नहीं रखना है और संबंधित नहीं रखना है डेट ऑफ बर्थ या किसी नाम आदि के जो आपके रिलेटिव हो, इस प्रकार के पासवर्ड नहीं रखने हैं। नियमित रूप से बदलना है। सार्वजनिक साइबर कैफ़े का अपनी ऑनलाइन बैंकिंग के लिए उसका प्रयोग नहीं करना है। और HTTPS, ये आपके जो ब्राउज़र आप जो यूज़ कर रहे हैं उसके एड्रेस बार में ये लिखा हो HTTPS, यहाँ से वो शुरू हो रहा हो एड्रेस बार में। इस प्रकार की सावधानी रखनी है। और कोई भी अगर टेम्पटेशन देता है कि भाई आपका इतना पैसा आ चुका है आपके खाते में या आना है, या आप ये जो है इतना पैसा आप जीत गए हो, या आपका ये आपको पैसा देना है, किसी प्रकार का लालच दे, तो आपने ओटीपी या कोई भी अकाउंट की एक्सेस या कोई जानकारी नहीं देनी है। क्योंकि अगर आप वो देते हैं तो आपको वो पहले तो लालच देगा कि आपका ये पैसा आ चुका है, ओटीपी बता दीजिए, या कोई अन्य जानकारी पूछेगा जिससे वो एक्सेस कर ले, और आप वो शेयर करेंगे। उसके बाद वो पूरे अकाउंट की एक्सेस लेके आपका पूरा जो है अकाउंट खाली कर देगा। ऑनलाइन आपने जानकारी बहुत सावधानी से शेयर करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी जानकारी आप फ़ोन में किसी को भी ना दें, और ना ही किसी ऐप को डाउनलोड करें, और ना अपने ओटीपी को शेयर करें किसी भी कारण से, ना अपने पिन को शेयर करें, और ना ही किसी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करना भी जो है उनकी आपके अकाउंट की एक्सेस के लिए एक माध्यम बन जाता है। और जो पिन डालते समय भी आप सुरक्षा रखें, और पिन तो शेयर करना ही नहीं है अपने जो है एटीएम का। और इसी प्रकार की सावधानी अगर हम रखें तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है। और
नियमित पासवर्ड का परिवर्तन करना और पिन का परिवर्तन करना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप ऑनलाइन फ्रॉड क्या है ये समझ पाए होंगे और ऑनलाइन फ्रॉड से आप सुरक्षित रहेंगे और अपने खाते को और अपनी जो आपकी मेहनत की कमाई है उसको सुरक्षित रखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।